चलो बच्चों, बाकी तो खड़े हो जाओ, बाकियों का तो वही रूटीन है। हाँ, तुम दोनों बैठ के अनुलोम विलोम करो। चलो खोलने थोड़े नस नाड़ियाँ हल्की हल्की। कल रनिंग करी थी, अच्छा लगा? टांगों में दर्द तो नहीं हुआ? तो इसका मतलब कम भागे। हाँ, अरे एक तो बात पता क्या है, यहाँ हम गोल गोल घूम रहे थे, उसमें रिदम के साथ नहीं हम भाग पाए। अगर हम सीधे भागेंगे तो फिर और एक्स्ट्रा एनर्जी हम लगा के भाग सकते हैं। कहाँ? अरे यहीं तो भागे थे कल हम। जल्दी से तो बोल तो रहे बच्चों की तुम्हें इंटर्नशिप के लिए वो दिलवा दिया करेंगे, क्या एनओसी कि ताकि अटेंडेंस आपकी शॉर्ट ना हो और आप कहीं अच्छी इंटर्नशिप पे जाना चाहो तो जा सकते हो। इसके बारे में कल हमने बात करी मीटिंग में, तो कोशिश ये है कि हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी इंटर्नशिप पेड होनी चाहिए या फिर कंपनी ब्रांडेड होनी चाहिए। अब इतना देख लो कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। पता नहीं तुम लोग खाली बैठ के क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी क्या चल रहे, कुछ प्रोजेक्ट तुम्हारे? और इनका लड़कियों का क्या सीन है भाई? तुम तीनों की तीनों देवियों और सज्जनों चलो ऐसे वीरभद्रासन। तो ऐसे सुबह सुबह उठ के एक बार तो अपना चेहरा शीशे में जरूर देखा करो। कितने लोग देखते हैं? नहीं, अच्छा ब्रश करते टाइम देखते होंगे, ठीक है। ऐसे अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहा करो सुबह सुबह, चेहरे पे उठते ही स्माइल होनी चाहिए। कुछ भी दिमाग में ऐसा आपके तराने गूंजने चाहिए कि आप खुश हो जाओ। चलो ऐसे त्रिकोणासन। और फिर कल मैं एक चीज़ और बता रहा था, जैसे कि आपके रूममेट हैं जो योगा नहीं करते, है ना? तो अब क्या है, ऑब्जर्वेशन पावर होती है। एक चीज़ होती है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, घुटना सीधा रखो। तो ऑब्जर्वेशन ऐसे होती है कि जैसे आप गए रूम में, तो आपने देखा अपना रूममेट, आप बैठे आराम से, बिल्कुल उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर वो देखोगे तो ऐसे बेचारा परेशान घूम रहा होगा, उसके पास करने को भी कुछ नहीं होगा और वो बातें भी बहुत करेगा और उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा कुछ। सही बात। ऐसा होता है। तो ऐसे ऑब्जर्व किया करो। खाली रूममेट तो एक आपका जिसके साथ आप रहते हो वो हुआ, बाकी क्लास में जाओ या कहीं ग्रुप में हो भी, तो ऐसे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है। इस तरह फिर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी तो फिर आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कल को जाओगे, भले आपके ऑर्गेनाइजेशन की हो या कहीं आप बड़ी ऐसी पोस्ट पे चले गए जैसे अभी चल रहा ऑपरेशन सिंदूर भर दिया पाकिस्तान की मांग में पाकिस्तान की लाल लाल कर दी पूरी। चलो उठक बैठक लगाओ। तो ऐसी जगह अगर आप जाओगे कल को भविष्य में, अब जैसे वो लड़कियां देखी आपने, 2 कमांडर, ये होता है असली, ये होता है असली फेमिनिज्म, है ना? कि लड़कियों को ऐसी चीज़ों के लिए ऊपर उठना चाहिए। खाली ये नहीं कि बोलने की आज़ादी के चक्कर में खाली लड़कियों को गलत चीज़ों में सपोर्ट करो, अच्छी चीज़ों में लड़कियों को सपोर्ट करना है। तो ऐसी जगह भी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काम आएगी। और ऐसा तब होगा जब आप योग करोगे, दिमाग आपका खुलेगा, पसीने से आपका शरीर से रोम रोम से पसीना निकलेगा, तो आपकी सारी नस नाड़ियाँ खुलेंगी, तब जाके आप इन चीज़ों को अनुभव करोगे। किसी को नेचुरली होती है ये चीज़ें, और कुछ लोग ऐसे ही अंधेपन में, बावलेपन में जी रहे होते हैं। चलो ये वाली करो फिर, तुम तो जींस में हो। कर ली 50? ऐसे तो आती है।
चलो बढ़िया से ऐसे तपाओ अपने आप को। जब लोहा तपेगा तो फिर उसको किसी भी आकार में आप ढाल सकते हो। और योग करने से आप तपोगे आपको, फिर चाहे रॉकेट बनना है, चाहे आपको मिसाइल बननी है, चाहे आपको फाइटर प्लेन बनना है, कुछ भी आप बनोगे तो ऐसे तपने के बाद ही बनोगे, खाली बिना तपस्या के कुछ आपको नहीं मिलने वाला। अच्छा, मैं अपनी वीडियोस में ये नहीं बोलता कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को तो फिर लोग वहाँ क्या करते हैं, आते हैं जैसे वीडियोस पे, चलो सूर्य नमस्कार करो, देखेंगे एक आधी मिनट और छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि फिर उनको ये लगता है कि भाई करना भी पड़ेगा, अगर देख रहे हैं तो क्योंकि होगा तो करने से। अब बहुत से लोग बाग ऐसे होते हैं, अच्छा उनको ज्ञान बड़ा होता है, उनको ये पता है कि खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, लेकिन कभी बैठेंगे नहीं। उनको पता है कि खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चलना चाहिए, लेकिन कभी चलेंगे नहीं। तो ज्ञान का होना और ज्ञान का हमारे आचरण में होना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ज्ञान तो हमें दुनिया भर का है, हमें सब कुछ पता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारी नेचर में नहीं है, हमारे कर्मों में नहीं है वो ज्ञान। तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। खाली बोलने से नहीं होता कि हाँ योगा करना अच्छा होता है, लेकिन करते नहीं हैं। चलो करो सूर्य नमस्कार और करो। अब ऐसे सूर्य नमस्कार करने से ही पूरी बॉडी जब हमारी खींचती है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी केवल सूर्य नमस्कार से ही आ जाती है। अब क्या होता है कि ऐसे पर्वतासन में खड़े होने के लिए बोल दिया तो किसी के एड़ियाँ ज़मीन पे नहीं लगती, पूरा पैर ज़मीन पे नहीं लगता, क्योंकि टांगों में खिंचावट कम है। तो बच्चों, जैसे अगर आपको कोई ज्ञान है किसी चीज़ का, तो जितना जल्दी हो सके उसको अपनी लाइफ में लेके आ जाओ। चलो अब करते हैं पुशअप्स, ठीक है? कौन से, हनुमान दंड? क्या देख रहे हैं क्या है हनुमान दंड लगाने, चलो लगाओगे। वाह, ये लड़कियां भी देखो हनुमान जी की तरह ताकतवर बनेंगी, योद्धा बनेंगी। चलो ऐसे हनुमान दंड लगाओ हनुमान जी की तरह। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर भी तो हनुमान जी की तरह ही उन्होंने इसको अंजाम दिया है। जैसे हनुमान जी ने लंका में जाके आग लगाई, ऐसे ही हमारी सेना के जवानों ने, अच्छा पहले श्रीलंका थी जहाँ पे लड़ाई हुई थी, अब की बारी है इधर वाली लंका फूंक के रख दी इन्होंने। तो ये हमारे पड़ोसी हरकतें करते रहते हैं, तो इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये विधर्मी लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही जैसे पहलगाम में मारे, जैसे उरी, जैसे 26/11 में ताज होटल में मारे, ऐसे ही कहीं पे भी आपको लपेट देंगे अगर आप इनका इलाज नहीं करोगे। इलाज होगा योग करने से। योग करोगे तो इनके इरादे वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अब हमारी सरकार में भी योगी लोग हैं। मोदी जी सुबह सुबह उठ के योगा करते हैं, पता आपको? और जो इंटरनेशनल योगा डे है वो सिर्फ मोदी जी की देन है, वरना भारत की ये संस्कृति, योग विद्या विलुप्त हो गई थी। और लोग बाग सोचते थे कि भारत तो बस अंधविश्वास का, सपेरों का देश है, लेकिन भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और आगे भी रहेगा योग की बदौलत। कर्मयोग, अब आजकल का युवा कर्मयोग कुछ करेगा नहीं, फिर कहेगा मैं बेरोजगार घूम रहा। भाई उसे ये पूछो, मेहनत कर रहे हो इतनी? मेहनत उससे होगी नहीं। उसको आप देखोगे, उसको कोई काम आता नहीं है, उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसको कारपेंटर का काम नहीं आता, उसको बढ़ई का काम नहीं आता, उसको नाई का काम नहीं आता, और बस वो कहेगा बेरोजगार हूँ। रोजगार का जरिया बनना हो तो इस स्किल को सीखो। अब कर लेंगे BA, MA, PhD की डिग्री और फिर रहेंगे बेरोजगार। फिर क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का? वही मजदूर वर्ग में है, वही PhD करा हुआ एक ही जगह खड़े, तो फिर
ऐसे शिक्षा को बर्बाद मत करो। अगर शिक्षा करनी है तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए शिक्षा के बारे में। तो जब आप योग करोगे आपके जीवन में योग का आचरण होगा। चलो अनुलोम विलोम करो हल्का सा। लेफ्ट नोज से सांस अंदर, राइट से सांस बाहर। करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो, इतना ही बहुत है। तो जब आप योग करोगे, योग मूलक आपका आचरण होगा। जो भी आपके कर्मों में है, जो भी आपके मन में है, वही आपकी जुबान पर होना चाहिए और वही आपके कर्मों में दिखना चाहिए, होना चाहिए। दोगलापंती नहीं करनी कि मन में कुछ और जुबान पे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना, है ना। मुंह में राम तो ऐसे हाथ जोड़ के भी राम राम होनी चाहिए। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम और न योगात परम सुखम। तो योग से बड़ा कोई बल नहीं है। योग में सबसे ज़्यादा शक्ति है। आपका मन मजबूत होगा, आपका शरीर मजबूत होगा, आपकी इंद्रियां मजबूत होंगी, गलत कर्म नहीं करेंगी। योग से बड़ा कोई धन भी नहीं है। जिसके पास योग धन है उसके पास जीवन के सारे सुख, समृद्धि, ऐशो आराम, धन संपत्ति, विजय और सफलता सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगी उसको। तो योग से बड़ा कोई धन भी नहीं है और योग से बड़ा कोई सुख भी नहीं है। योग करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। कभी आपने देखा किसी सन्यासी को या किसी योगी को दुखी, दरिद्रता में? नहीं। वो सब लोग बिल्कुल ब्रह्म तत्व में भगवान के साथ एकाकार होके बिल्कुल मस्ती में जीते रहते हैं। तो इसलिए आपको योग तो हर दिन करना है। योग के बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। चलो वक्रासन कर लो, ऐसे पैर सीधे खोलो। चलो हल्की हल्की इनकी स्ट्रेचिंग कर लो, उंगलियों की, पंजों की। घड़ी उल्टी हो गई। अब मैं आपको एक बताता हूँ बात। एक मेरा दोस्त है ना, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मैंने कल भी बताई थी ये बात। तो मैं बचपन का दोस्त है, छोटे छोटे थे तब से अब तक। अब उसकी मम्मी को मैं तब से बीमार देखता हूँ, कभी बुखार, कभी कुछ। तो बस अब मैं योगा करता हूँ तो योगा का प्रचार भी करना मेरे ज़रूरी है। अब जैसे आप लोगों को बोलता हूँ ऐसे मैं सबको यही बोलता हूँ भाई योग करो, क्योंकि मुझे जो भी मिलते हैं सारे दुखी मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अकेला तो ऐसा नहीं हूँ जो खुश हूँ, बाकी सब दुखी क्यों है जीवन में। तो भैया उनका सीन ऐसा है कि भाई वो योग नहीं करते। अच्छा भाई मैं तो वो बताऊंगा ना जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उनको बोल देता हूँ भाई योग करो ठीक हो जाएंगे। अब उनके बहाने हज़ार तैयार रखे कि कौन करे, कौन उठे, और उनको कोई बता दे कि डॉक्टर वहाँ है, उसमें दूसरे ज़िले में या कहीं दूसरे राज्य में कोई डॉक्टर है वो ठीक कर देगा, तो वहाँ भाग के चले जाएंगे, चाहे 1 दिन लगो चाहे 2 दिन लगो। तो वो उनको मंजूर है। अगर जैसे मान लो कहीं गए 2 दिन लग गए, 24 दूनी 48 घंटे हुए एक दिन में। अगर वो 1 घंटा करके 48 दिन कंटिन्यू योग कर लेंगे तो वो बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। मतलब शरीर से सारे रोग खत्म, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन अब इसमें थोड़ा मेहनत तो लगती है योग करने में, ऐसे तो होता नहीं है, फिर लगती है। चलो लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर ऐसे मोड़ो और लेफ्ट हाथ से ऐसे करो वक्रासन। अब ऐसे बैठने में आपको जोर तो लगेगा थोड़ा सा शुरू में, पर फिर जब आदत पड़ जाएगी, योग की आदत जब हमें पड़ जाती है, तो अगर कोई मुझे कहे कि भाई आपको 1 दिन पूरा कंटिन्यू 24 घंटा योग करना है, तो मैं इतना उम्मीद है मुझे अपने ऊपर कि मैं कर लूँगा 1 दिन पूरा, खाली पानी पी के। अगर कोई मुझे कहे कि ठीक है आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, बीच में सब आसन करो, योग निद्रा करो, तो मैं ऐसे करके 24 घंटे बिल्कुल मज़े से निकाल दूँगा। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है और मुझे योग में मन भी लगता है करने में। तो ऐसे जब हम योग करते हैं, उसकी आदत हमें पड़ जाती है, तो फिर हमारा मन उसी तरह योग में हो जाता है। किसी भी हम डिस्ट्रैक्शन में, बच्चों तुम नहीं, सुप्रिया और शिवानी तुम रहने दो, तुमने तो बढ़िया राशन पी रखा आज, तुम इंजॉय करो। हाँ अरे ऐसे पेट में दर्द हो जाएगा क्योंकि अभी खा के आए ना कुछ। तो ऐसे अनुलोम विलोम करो, आप बैठ के अनुलोम विलोम करो, चंद्रभेदी, सूर्य भेदी प्राणायाम करो, उज्जाई कर लो, ऐसे, है ना। हाँ अच्छा ठीक है, तब तक ऐसे ही बैठे हो, अनुलोम विलोम करो, मेडिटेशन कर लो, आंखें बंद करके तीसरी आंख में ध्यान करो, मूल बंद लगा लो। बहुत कुछ है करने के लिए। यहाँ पे तो मैं 1 घंटा, मुझे तो बहुत थोड़ा लगता है, आपको पता चलता है 1 घंटे का? पता नहीं चलता, टाइम ऐसे भाग जाता है। हर्ष क्या हुआ?
कुछ तो हुआ। कौन लोग हैं? फ़ोन नया ले लो, लेना भी है तुम्हें नया। कौन सा लोगे इस बार, आईफोन? नहीं खरीदना रईस नहीं। रईस लोग थोड़ी लेते हैं फ़ोन, मैंने तो देखे किस्तों पे ले लेके एक मेरा जानने वाला, चलो दूसरे पैर से करो वक्रासन, ऐसे राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर ऐसे। गूगल पिक्सल लेंगे। गूगल पिक्सल ही मैं भी लूँगा, मैंने सोच लिया उस दिन, मुझे तुम्हारी बात दिमाग में आ गई, गूगल पिक्सल वाला फ़ोन लेना इस बार। देखते हैं यूज़ करके, ये OnePlus भी इसीलिए लिया था कि नया फ़ोन जेल हो जाएगी तुम्हें, जेल। सर अपना पुराना फोन हमको दे दीजिए। कौन सा पुराना फोन हमको दे दीजिए। पुराना तो है ही नहीं। ऐसे भी गरीबों की मदद कर दीजिए। न योगात परम धनम, तो योग से बड़ा कोई धन नहीं है। जब योग करोगे तो गरीबी, दरिद्रता, दुख सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे करो डीप ब्रीदिंग के साथ बच्चों। आप केवल एक योग का रास्ता अपना लो। क्या हुआ भाई, ऐसे थोड़ी फोन मिलेगा। बैठो आसन में ऐसे पकड़ के, और ऐसे कमरे में बैठ जाया करो जैसे खाली पेट हो संडे वाले दिन, ऐसे बैठ के इधर किताब रख ली, ऐसे पढ़ के देख लियो किसी दिन, मन लगेगा, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। तो अगर आपने एक योग अपनाया, अब योग के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं भाई, यम नियम का भी पालन करना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो बहुत बड़ा है योग अपने आप में। अगर आपने एक योग अपना लिया तो आपके जीवन से सारे संकट खत्म, बिल्कुल जीरो। चश्मा उतार दो तुम भी, आंखें बंद करके बैठ जाओ, बाहर कुछ देखो ही मत। सिर दर्द, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे, जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा स्वर्ग जैसा। फिर आप कहोगे हाँ यहीं पे स्वर्ग है, और सही में धरती पे ही स्वर्ग है। ये कहने की बातें होती हैं, मरेंगे कहाँ जाएंगे, किसी को पता? आज तक कोई मरा हुआ आदमी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता, हाँ सर। है ना? पाकिस्तानी से पूछिए। अब बताओ जन्नत प्राप्त है। उनको तो 72 उरे मिली होंगी अब देख लो कितनी उरे वहाँ सी, मुझे लगे वो ना पड़ी हो कमी, क्यों? उनके तो 500,000 के आसपास तो मर गए होंगे, 500-700 तो मरे होंगे लोग बाग। चलो 100 भी मान लें तो 7200 उरे कहाँ से आई होंगी तो ये फालतू की बातें, 72 हूर मिलेंगी या कहीं वहाँ पे ये चल रहा वो चला, जो है यही है सब कुछ। यहाँ 72 हूरे मिल जाए आपको, चाहे एक भी ना मिले तो चलो वक्रासन हुआ। अब कर लेते हैं हम गोमुखासन। ऐसे राइट पैर, लेफ्ट पैर इधर नीचे मोड़ो, राइट इसके ऊपर ले आओ, ठीक है जी। गोमुखासन तो जो ऐसे ये हो जाता है ना, ऐसे जैसे गाय का मुख होता है, ये ऐसे हमारा ये गोमुख टाइप हो जाता है, इसलिए इसको गोमुखासन बोलते हैं, ठीक है जी। लेफ्ट पैर नीचे और फिर राइट पैर इसके ऊपर आ गया। ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। जौन सा घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर जाएगा, जौन सा घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर, और पीछे से इनको ऐसे पकड़ लो। तो ये हुआ गोमुखासन। अब बॉडी का पोस्चर आपका बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, जैसे होना चाहिए। बोलता हूँ मैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तो ऐसे करने से रीढ़ की हड्डी खुद ही सीधी हो जाती है। अगर इस आसन में आप बैठ के पढ़ाई भी करोगे तो आपको बिल्कुल ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रीढ़ की हड्डी खुद ही सीधी हो जाएगी। इस आसन में बैठ के आप ऐसे मुड़ के दिखाओ, नहीं मुड़ पाओगे, ऐसे रहोगे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। यहाँ अपनी किताब रखो या अपना लैपटॉप रख लो और उसको पढ़ना शुरू करो, जो भी है ऐसे पढ़ के देखो, कभी एक्सपेरिमेंट तो करो। योग के साथ प्रयोग भी करो। योग मूलक उद्योग, देखो योग कितने शब्दों में आता है। योग करोगे तो प्रयोग भी करोगे, उद्योग भी करोगे, कर्म योग भी करोगे, और भक्ति योग, मंत्र योग। मंत्र का, अब जैसे हमने ऐसे बैठ के हम गोमुखासन में, मंत्र योग की बात बताता हूँ। अब जैसे मुझे याद है महामृत्युंजय मंत्र याद है मुझे, तो मैं इसको अपने मन में, अगर चाहे मैं मूल मंत्र लगाऊं कुछ भी, और अपना मन में मंत्र का जाप कर रहा हूँ कि ओम त्र्यंबकं महेश्वरं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। तो ऐसे अंदर, जैसे अब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, सांस बाहर छोड़ा और फिर अंदर मंत्र का जाप किया, तब आपका ध्यान और लगेगा। ऐसे आपका फोकस बढ़ेगा। एक साथ कई चीज़ें करनी है, आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है एक ही साथ, है ना। अब आसन में बैठे हैं, प्राणायाम चल रहा है, भस्त्रिका करो, ऐसे आसन के साथ प्राणायाम, फिर ध्यान भी चल रहा है। अब जैसे
सांस बाहर छोड़ा, ध्यान हमारा तीसरी आंख में लगा रहेगा अपने आप बिल्कुल, और भक्ति के साथ पूरे लगन के साथ। और फिर आपको देखना है, वो भगवान को मानो चाहे ना मानो, भगवान कहीं ना कहीं तो है। जब आपकी एग्जिस्टेंस है तो भगवान के ऊपर भरोसा भी करो, भगवान आपकी सारी बातें सुनेगा, बशर्ते आप भगवान के कहे अनुसार चलो। ब्रह्म मुहूर्त का पालन करो, अष्टांग योग का पालन करो, ऐसे आपके फेफड़े खुलेंगे। चलो ऐसे, फिर दूसरे पैर से कर लो, ऐसे राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर उसके ऊपर, और आप ध्यान भी कर सकते हो आंखें बंद करके। शिवानी जी कर नहीं रहे हो, आंखें बंद करके करो। उससे क्या होगा, फिर आपकी जो अंतर ज्योति है, जो आंखों की रोशनी है, वो खुद ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आप देखोगे अंदर आपको प्रकाश दिखना शुरू होगा, ब्रह्म ज्योति, है ना। चलो ऐसे गोमुखासन, फिर ये वाला हाथ ऊपर, ये वाला इधर से हाथ ऊपर जाएगा। हर्षोल्लास खत्म हो जाएगा जीवन से बिल्कुल। हाथ पकड़े नहीं जा रहे, ऐसे, ठीक है। ये नीचे से करो, टांगे पूरी सही। ऐसे नहीं, यहाँ आ रहे ना, कुछ करो यहाँ बैठ के। वैसे तो तुम्हें करना ही नहीं है, यहाँ तो कर लो। अब देखो, सुबह सुबह आपको उठना चाहिए। कर्मयोग आपको कम से कम 8 से 18 घंटे कम से कम दिन में आपको पुरुषार्थ करना है, तब जाके जीवन में बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगा। अब वहाँ पे वो मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे, ऐसे ही नहीं बैठ के प्रमाद करके और आलस करके, नहीं। दिन में आज भी 18 घंटे करने की काम उनकी कैपेसिटी है, और करते भी हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें से 6 घंटे आप निकाल दो चलो सोने के लिए। आप कहते हो सोना सोना, मरे जाते हो सोए बिना, तो करो। और तो 6 घंटे सो लिए बहुत है, बाकी 18 घंटे अपने इतने प्रोडक्टिव तरीके से निकालो। देखो एक दिन गया, वो दिन गया, वो वापस नहीं आता, ठीक है। आपको एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं हर दिन, सबका साथ यही है। चलो अब सीधे लेट जाओ। चलो हल्की सी बटरफ्लाई कर लो पहले, फिर सीधे लेटेंगे। हाँ ये तुम भी कर सकते हो, कर लो हल्का हल्का। तो आपको कर्मयोग का पालन करना है कम से कम 18 घंटे दिन में। देखो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, बड़े बड़े लक्ष्य हैं दिमाग में जो चलता रहे ना। देखो हर आदमी दिमाग से तो ये सोचता है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, कोई दरिद्रता नहीं चाहता है। भले ही किसी के पास कम पैसा है, वो भी उसके दिमाग में ये रहेगा कि यार ये समस्याएं कैसे ख़त्म हो। लेकिन समस्याएं तभी ख़त्म होंगी जब कर्म करेंगे, कर्मयोग करेंगे। और योग भी आपका, मतलब कर्मों में भी आपके योग होना चाहिए भाई। आपको बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस इज़ योगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे अड़ोसी पड़ोसी के लिए सही है। ये सब आपको दिमाग में रखते हुए काम करना है। और फिर धर्म का भी पालन करना है, अहिंसा का भी पालन करना है। और जो आपके साथ हिंसा करे उसको फिर उसी भाषा में समझाना है। फिर उसके बाद उसी भाषा में बात करो। वही कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमको फॉलो करना है। गोली चलाओगे तो मिसाइलें चलेंगी। है ना। देखो ये नया भारत है, ठीक है बच्चों। और इस नया भारत मतलब आप ही भारत हो। देखो आपसे ही तो है। मान लो मैं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ रहा है। अगर मैं उल्टी सीधी हरकतें करने शुरू करूँ, मैं नशे का व्यापार करना शुरू कर दूँ, या मैं ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा दूँ, तो ये पूरे भारत के लिए ही होगा काम। तो मैं अकेला अपने आप में पूरा भारत हूँ। और आपको कैसा भारत देखना है, आपको उस तरीके से अपना कर्मयोग करना है, काम करना है। खाली कहने से नेतागिरी नहीं आएगी। नेता बनना सर जी मुझे, नेता भी हमको योगी नेता चाहिए, नहीं चाहिए जो जेलों में चले जाते हैं, जिनके ऊपर लगते रहते हैं आरोप। इन्होंने, किसी ने भ्रष्टाचार कर लिया और किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने रेप कर दिया। हाँ ऐसे बड़े अपराध लगते हैं, चाहे करते भी होंगे। नेता ऐसे ही हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं। भी हमारे यूपी का ही एक नेता था, सहारनपुर का ही। अब उसको, उसकी ये थी ग्लोकल यूनिवर्सिटी है, कभी देखना। अब उसको क्या हुआ, वो सारी की सारी कुड़क कर दी। क्यों? नंबर 2 के पैसे से बनाई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके बनाया। वो योगी जी ने कर दिए सीधे। योगी जी तो चढ़ा देंगे डंडा पूरा का पूरा। हाँ देखो, योगी आदमी ही देश को चला सकता है। आपका राजा योगी होना चाहिए हमेशा। मैं आपको कल भी ये बात कह रहा था, हमें अपने नेता, अब आगे आगे आप लोग ही बनोगे नेता। जो भी देख रहे हैं सुने, चलो सीधे लेट जाओ। तो आपको योग
करने वाले नेता बनते हैं जो सनातन संस्कृति का प्रचार करें, प्रसार करें और सनातन संस्कृति को फॉलो करें। यही हमारा मूल धर्म है, यही भगवान का धर्म है। मतलब कि भगवान ने यही रास्ता हम सबको बताया है। इससे जो पृथक होगा, इससे जो अलग होगा, वो अपनी जड़ों से कटेगा, और जो जड़ों से कटेगा वो क्या होता है, फिर वो सूख जाता है। अब बहुत से नेता बेचारे अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व बच जाए, कैसे भी करके हम सरकार में आ जाएं। उसके लिए उनको साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़ो। नेता लोग आपस में एक दूसरे की हत्या करवा देते हैं। भाई क्यों मरवा रहे किसी को? भाई आपके अंदर मेहनत करने का सामर्थ्य है तो ऐसे ही चुनाव लड़ो। ऐसे क्या है ये मार काट, हिंसा, बेईमानी, झूठ, दुराचार, व्यभिचार, आहार भी आपका गलत है, विचार भी गलत है, वाणी से भी आप गलत बोल रहे हो, व्यवहार भी आपका गलत है, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। ऐसे नहीं, बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन में जो है वही वचनों में होना चाहिए और वही आपके कर्मों में होना चाहिए, दिखना चाहिए। चलो मरकटासन करो। तो ये मैसेज अगर बच्चों आप समझ जाते हो इस एज में, तो आपके आने वाले 100-200 साल बढ़िया कटने वाले हैं। 100 साल की उम्र तो आपकी पक्की। अब सोचो आप 100 साल बाद, सोचो अफगानिस्तान पे भारत का राज हो गया, बीच में पाकिस्तान तो गया, अफगानिस्तान भी हमारा, फिर उधर ईरान, इराक तक हो जाएगा। कोई जल्दी बड़ी बात नहीं, बस इसी तरह से हमें। हाँ भाई, कैसे पैर पे पैर रख के लेटे हो? ऐसे नहीं। देखो बच्चों, मुझे पता तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम्हारा मन अभी बंदर की तरह है, इस डाल पे कभी उस डाल पे। है ना? तो ये बंदर वाली हरकत छोड़ दो, और बंदर बनना है तो हनुमान जी की तरह, वानर सेना की तरह करो काम, बुद्धि लाओ, बल लेके आओ। दिमाग तो तुम्हारे में बहुत है, लेकिन इसको, अपनी एनर्जी को ऐसे इधर उधर मत वेस्ट करो। चलो ये पैर उठाओ, एक लेफ्ट वाला, और इधर लाओ राइट वाले हाथ के पास, हाथ खोल के ऐसे ऐसे, कमर बिल्कुल ठीक, कमर का बिल्कुल एंगल, पोस्चर, और कमर का रोग कोई होगा ही नहीं इस तरीके से। अच्छा, जैसे आप ही लोग हो, आप लोगों को रोग नहीं है जिनको, अब मैं आप लोगों के सामने बीमारियों की बात करता हूँ, आप कहोगे क्या है, कुछ नहीं है। अब जो बेचारा बीमार है उससे पूछ के देखो कि क्या होती है बीमारियां। अब कोई गरीब है, अब किसी अमीर के सामने गरीबी का रोना रो कि तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है, सच में उसको नहीं पता, उसको उस चीज़ का महत्व नहीं समझ में आएगा। गरीबी तो गरीब से पूछ के देखो क्या होती है गरीबी। लेकिन गरीब भी बेचारा, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, वरना गरीबी तो बड़ा पाप है। चाणक्य नीति में लिखा है, गरीब होकर समाज में रहने से अच्छा है या तो आप मर जाओ या फिर आप जंगल में चले जाओ। क्या हुआ? इसके पीछे लेट गई, बैठ गई है बच्चों। तो गरीबी बड़ा अभिशाप है, गरीबी नहीं होनी चाहिए जीवन में। कम से कम इतना तो हो कि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, कम से कम अपना हाथ हमेशा ऐसे रखो कि हम दे सकें किसी को। आपके अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि हम किसी को दें, भगवान हमें ऐसा बनाए। चलो ऐसे करो, पाद उत्तान आसन, दोनों पैर उठाओ ऐसे ऊपर। अब आज मैं सुबह सुबह आ रहा कॉलेज जिस टाइम, तो मुझे रास्ते में एक कुत्ता दिख गया, बच्चा था छोटा सा, बेचारा बड़ा कमजोर सा। अब मैंने सोचा ये बेचारा दिन भर ऐसे ही पन्नी ढूंढता रहेगा। मैंने सुबह सुबह क्या किया, अपना एक रोटी निकाली टिफिन से, चलते चलते मैं रास्ते में रुका, टिफिन खोला और उसको बेचारे को एक रोटी देख के आया। बड़ा खुश हो गया वो भी बेचारा कुत्ता। पता चल जाता है जब किसी को कुछ खाने को मिलता है जानवर को, तो वो बेचारे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे कर्म किया करो। अब सुबह उठते ही मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे अपने आप को अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया हुआ है कि मैं किसी को कुछ अपने हाथों से दान दे सकूं। और ऐसा ही आप सबको बनना है कि आप दानवीर बनो, सबका अच्छा सोचो, सबका भला सोचो। अब जब मैं वो दाने डालता हूँ छत पे, तो वहाँ पे कम से कम ऐसे आ जाते हैं 20-25 पक्षी तो रोज आ ही जाते हैं, जिसमें कौवे भी होते हैं, कबूतर, फिर एक वो कबूतर की छोटा वर्जन होती है जिसको हम घुग्गी बोलते हैं, एक वो होती है गुरसल होती है, एक गिलहरियाँ आ जाती हैं। ऐसे करके खूब सारे बैठ जाते हैं आगे और बड़ा अच्छा लगता है, तोते आ जाते हैं। तो ऐसे आपको भी
अपने दिमाग में ये रखो कि हाँ कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ अच्छा करता चलो, चलो ऐसे करो सेतुबंधासन। इस तरह से आपको अपना जीवन योग में बनाना है, प्रकृति की रक्षा करनी है। वसुधैव कुटुंबकम, हम बोलते हैं कि परिवार, हमारा पूरा परिवार, यह संसार एक ही परिवार है, हम सब उसी भगवान की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की। हम इस भाव चेतना के साथ सनातनी लोग जीते हैं और इसीलिए सब लोग सनातन धर्म को खत्म करने की तरफ चले हैं, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारा विरासत, हमारी ज्ञान, जो भी हमारा ज्ञान है वो बहुत प्रचंड है, बहुत बड़ा है। तो लोग बाग सोचते हैं कि ये उभर ना सकें, लेकिन ये तो भगवान के दिए हुए संदेश हैं। तभी तो जाके आज हमारे नेता ऐसे हैं कि भाई हिंसा करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा आपको, चलो चक्रासन भी कर लो, ऐसे आपको पूरे अपने शरीर को तपाना है, तभी जाके आपके जीवन में योग सिद्ध होगा। और जिसका योग सिद्ध हो गया समझो वो सिद्ध मुनि सिद्धि प्राप्त कर लेगा और ऐसा आदमी बन जाएगा, बिल्कुल सिद्ध पुरुष हो जाएगा। चक्रासन नहीं क्या ओंकार? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि जो जहां है, मतलब अभी इस पूरी दुनिया में देख लो, ज़्यादातर 99.9% लोग ऐसे हैं जो जिस जगह है, आप एक बार इस धरती को पूरा अपनी आंखों में, अपने दिमाग में लेकर आओ कि एक धरती है, पूरा ग्लोब है और इस पे कितने सारे देश हैं। अब जो जहाँ पर भी है, जिस भी देश में है, जिस भी नौकरी पे है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कहीं भी कोई भी है, वो वहाँ पे खुश नहीं है। कारण क्या है? बस उनके दिमाग से उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ खुश नहीं हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी को भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए मुझे अच्छी सैलरी नहीं दे रहा, या कुछ भी कमी निकालेंगे, इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन अपनी तरफ से अपनी खुशी खुद ही ख़त्म कर देते हैं कि हम लोग खुश नहीं हैं। बच्चे बोलते हैं कि हमने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हमने तो बहुत बड़ी गलती करी। बच्चों बहुत अच्छा किया आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया। अच्छा, जो लोग कभी भी आलोचना नहीं करते जीवन में, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो जहाँ पर है अपना हमेशा उसको उल्टे लेट जाओ, अपनी जहाँ भी जगह हो, अपनी जिस भी राजपाट जो भी आपको मिला है उसको हमेशा अच्छा बोलो, कभी भी गलत मत बोलो। ये बहुत ज़रूरी बात है। आगे भी भविष्य में कहीं भी जाओगे, नौकरी करोगे, अच्छा बहुत से लोग अपने बिजनेस को गाली देते रहते हैं, और गाली भी बढ़िया वाली है, ये है वो है, कुछ नहीं है इसमें। बिजनेस करेंगे, वहीं से रोटी चल रही है उसकी, लेकिन उसको गाली देंगे। ऐसे ही नौकरी में भी सुबह आते ही अपना बस गाली देनी शुरू कर देंगे, ये है वो है, काम इतना है, पैसा है नहीं, ऐसे मालिकों को गाली देंगे, मालिक हमारी सुनते नहीं। हाँ, ऐसे होता है। और फिर वो लोग ऐसे ही जीवन भर तड़पते रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये कारण है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में उतार लोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। अब जहाँ हो वहाँ खुश रहो। भाई आप आए यहाँ पे, चाहे तो मर्जी से आए, चाहे बिना मर्जी के आए, आ तो गए, अब यहाँ से जाना तो ऑप्शन नहीं है, तो खुश रहो। और क्या लगता है खुश होने में? सिर्फ इतना बोलना है अपने आप से कि बस मैं खुश हूँ, हो गए खुश एक सेकंड में? या कोई दिक्कत है इतना बोलने में? नहीं है, बिल्कुल भी। इसीलिए हमेशा खुशी, योग करोगे तो खुशी बिल्कुल आपके जीवन में आपके साथ हमेशा रहेगी। और मैं कह रहा कि ये बात मेरी आप आज भी लिख के ले लो, जो चाहोगे वो पाओगे। सोच लो बस दिमाग में, मोटे हो जाओगे तुम भी। अब तो होने लगे, अब तो गाल भर गए तुम्हारे, यहाँ से ऐसे ऐसे हो गए हाँ, हो जाएंगे, बच्चे होने लगे मोटे, और ये मोटी पतली हो जाएगी। चलो भुजंगासन करो। तो जहाँ हो वहाँ पे खुश रहो बिल्कुल। सबसे बड़ा अशांति का कारण यही है कि लोग बाग जहाँ हैं अपने आप से खुश नहीं हैं। योग करो, अपने आप से खुश हो जाओ, अपने आप से प्यार करो। लोग बाग प्यार ढूंढते फिरते हैं बाहर, सब कुछ तो आपके अंदर है। जबरदस्ती लोगों के ऊपर ऐसे ही धौंस जमाते फिरते हैं, ये मेरी बात नहीं मानता है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ इस बार। अरे नहीं हुआ तो दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन उन्हें ये पता है कि मैं दूसरा भी कोई नहीं रखेगा
देखो जो भगवान देते हैं सबको आपके कर्म के हिसाब से मिलता है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा आपको। कोई कहने लगे कि भाई मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसके हिसाब से नहीं मिला, नहीं, गलत है, उसकी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। तो इसलिए मेहनत करो बढ़िया, फिर सब कुछ मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अब आप लोगों को ही इस देश की नींव तैयार करनी है। देखो पिछले 10 सालों में कोई कुछ ही कहता रहे, सरकारों की बात, कितनी भी सरकारें आई हों, लेकिन जो काम इस सरकार में हुआ है भाई, लीडरशिप ही होती है। अच्छी लीडरशिप इसी सरकार में हुई है। जितना चेंज हुआ है आज से पहले, 2014 से पहले, मोबाइल की बात बताता हूँ मैं आपको। क्या होता था, आप किसी दूसरे स्टेट में जाओ, रोमिंग लगती थी, है ना, 2G चलता था, 3G भी नहीं चलता था। आप लोगों ने शायद वो टाइम देखा, नहीं देखा मुझे नहीं पता, देखा मतलब टाइम देखा, उस टाइम मोबाइल आपके पास हो ना हो मुझे ये जानकारी नहीं है, पर मेरे पास मोबाइल था तो मैं इसलिए बता रहा भाई। 2G फ़ोन चलते थे, 3G नेट मतलब 3G ऐसे ही चलता था, कोई रिचार्ज भी नहीं कराता था इतनी जल्दी से। ठीक है, रोमिंग लगती थी, आपकी रोमिंग ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इतनी सारी ऐप्स नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है। ठीक है, वो किस कारण हुए? वो लीडरशिप के कारण हुई। ऐसे कोई अपने आप से थोड़ी चलो सीधे बैठ जाओ, कोई अपने आप से थोड़ी कोई आके कर देगा। मान लो तुम हो, मैं हो, जब तक कोई हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिलेगी, कोई सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक ऐसे थोड़ी हो जाएगा कुछ भी काम। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमारी लीडरशिप में हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए जो अपना स्वार्थ ना देखते हों। सबसे पहले भाई, लोग बाग पहले क्या होता था कि कोई भी टेंडर छूटा, हमारे घर बक्सा पहुंच जाना चाहिए, ऐसा होता होगा, देखो कहते हैं तो होता भी होगा, वरना वही देश आज है, वही सेना आज है, वही लोग, हम लोग भी आज ही हैं। लेकिन लीडर चेंज हुआ और देखो पूरी बदल के रख दिया नक्शा भारत का। आपके बाहर से हाईवे, ऐसे हाईवे देखे कभी आपने? जैसा ये बाहर जा रहा, यहाँ पे तो अच्छा आप तो भी आए हो 1-2 साल से, मैं तो यहीं का रहने वाला। इतनी सी सड़क थी, बस एक बस इधर से चलती थी, एक इधर से चलती थी, घना जंगल होता था। हाईवे में यहाँ से बताऊँ अगर दिल्ली तक भी चले जाएँ तो कम से कम 5-6 घंटे लगते थे। क्यों? सड़कें थी नहीं, गड्ढों के अंदर सड़कें थी। और अब देखो यहाँ से गाड़ी भगा लो चाहे 150 की स्पीड पे, हाँ 150 तो भाग लेती है। मैं खुद, हाँ मैं 150 भगा लेता हूँ। वही देखो, तुम मेरी वीडियो देख लियो हैं, हाँ तो भाग लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं, देखो बताऊँ मैं कैसे भगाता हूँ, मेरा मन करता है तो मैं ऐसे भगाता हूँ। मान लो मुझे दिख रहा दूर तक कुछ नहीं है रोड पे, तो फिर अपना एक्सेलेरेटर पूरा दाब दिया, भाग जितनी भागनी 140 150 तक चली जाती है, 155 60। बाइक नहीं, कार, बाइक नहीं तेज चलाता मैं। भाई पहले स्विफ्ट थी, वो भगा रखी 140, अब वो है वेन्यू, वो चली जाती है लगभग 150 160 तक आराम से। स्विफ्ट, बस स्विफ्ट मैं बता रहा 140 पे, फिर वो ऐसे ऐसे मतलब लगने लगता है कि हाँ भी स्पीड है, वो दिखती है। 2 व्हीलर नहीं चलाता भाई मैं इतनी तेज, 2 व्हीलर का तो हिसाब अलग है। तो ऐसे भगाओ। अब जब ऐसी गाड़ियाँ बन रही हैं, उनके लिए सड़क भी तो ऐसी चाहिए। है बच्चों, जैसी गाड़ी बनेंगी ऐसी तो सड़क चाहिए। तो इसलिए हमारी सरकारें भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग आने वाले टाइम में आप लोगों को ही इन चीज़ों में लीडरशिप लेके आनी है। पालक सुन लो मेरी बात, कहीं भविष्य का भी सोच लो, कहीं तुम्हें कहाँ जाना। खाली ये नहीं है कि किसी कंपनी में जाकर नौकरी ना, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े आपको साम्राज्य खड़े करने हैं। और ऐसे फ़ोन चलाते रहोगे ना तो बस ऐसे ही कंटेंट कंज्यूमर बन जाओगे और ऐसे ही उपभोक्ता बन के रह जाओगे। चलो उज्जाई करो, उज्जाई करें। देखो अच्छा, मोबाइल देखते देखते हमें ध्यान इतना नहीं होता कि कोई कुछ भी बोलता रहे। सच में, अगर कई बार मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि अगर फ़ोन में लग रहा कोई कुछ बोल रहा तो ध्यान नहीं जाता, हो जाता है सब ध्यान एक ही जगह। इससे ये भी है कि चलो तुम्हारा फोकस अच्छा है एक ही जगह। चलो चश्मा भी उतार दो, चश्मा उतार के रखा करो ना, क्या है ये खाली बोझा उठा के घूमते हो। चश्मा ठीक हो जाएगा आपका, बिल्कुल नज़रें बिल्कुल ठीक तुम्हारी तो हो जाएंगी। तुमने वो भी लेके आ गए आंवला एलोवेरा, उसको भी ला के देना अगली बार, ठीक है। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम।
जब यहाँ आ ही रहे हो तो कुछ कर लो, कमर सीधी करके बैठो, उज्जाई करो। यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि हाजिरी देनी, कहीं यहाँ मैं कोई अटेंडेंस के नंबर दे रहा तुम्हें। ऐसे थोड़ी देर होल्ड भी किया करो सांस अंदर। तो बच्चों, आप लोगों को भविष्य के लिए तैयार होना है। अपने आप को ये सोचो कि मैं भारत हूँ और मैं अपने आप को, अपने भारत को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा इस दुनिया में। आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। देखो, लक्ष्य से भटक जाओगे तो दिक्कत आएंगी बहुत। आपके अंदर पूरा दिन ऐसी एनर्जी रहनी चाहिए, आपके पास इतना काम होना चाहिए कि आपको टाइम ना लगे बिल्कुल। आपकी सिटिंग कैपेसिटी भी इतनी होनी चाहिए कि बैठे बैठे आपको टाइम का ना पता चले। कम से कम 2-3 घंटे आप बैठ गए और अपना अगर लैपटॉप भी लेके बैठे तो उसमें आपको इतना भी टाइम ना लगे कि आप नीचे उसकी स्क्रीन पे टाइम भी देख सको। मतलब कुछ ऐसा आपके दिमाग में, आपके लाइफ में चलते रहना चाहिए हर टाइम कि मेरे पास इतने काम हैं कि मुझे प्रायोरिटी सेट करनी कि अच्छा ये काम भी करना, ये भी करना, अच्छा ये भी है, कल का ये काम है। कुछ भी हो सकता है। देखो, मुझे नहीं पता तुम लोगों के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, जो भी है तुम अपना देख लियो, है ना। पर तुम्हें कुछ ना कुछ अपना हर टाइम प्रोडक्टिविटी, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो तुम्हें इस कंप्यूटर से ही पैसा कमाना है भविष्य में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो तुम फिर अपना ये सोचोगे ये मेरी मशीन है, मुझे इसको इस हिसाब से चलाना है कि ये मुझे पैसा बना के देगी। कुछ भी सीखो, चाहे वेब डेवलपमेंट, चाहे साइबर सिक्योरिटी, AI/ML, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एनालिस्ट, MySQL, जावा, पाइथन, बैक एंड, फ्रंट एंड। ये जाएंगे अभी इंटर्नशिप पे। कौन ये भी है? ये तो नहीं है, ये भी है। शिवानी का नाम है? अच्छा, था इसका नाम, इन्हें पता ही नहीं अभी बच्चों को। शिवानी सुप्रिया। तुम सारे CRC के बच्चे उसमें लगे हुए, इनकी इंटर्नशिप बढ़िया कंपनी। फिर कल को जब ये इंटर्नशिप ले लेंगे फिर उसी में इनको 12 लाख का पैकेज भी मिलेगा अगले साल, ठीक है। इनका तो भविष्य मैंने कर दिया सेट, ठीक है। अब तुम लोग भी ऐसे हो जाओगे किसी दिन। चलो, भ्रामरी प्राणायाम करो और ऐसे ही दिमाग को अपने खोलो पूरा। आंखों पे चश्मा हट जाएगा, जैसे हमने आँख पे हाथ लगाया अंधेरा छा गया, और जैसे ही हाथ हटाएंगे हम भ्रामरी करने के बाद तो दिमाग में पूरा ऐसे ऊर्जा आ जाएगी, पूरी ज्योति दिखेगी आपको। अब देखो, जिन्होंने आंखों से हाथ हटा दिया होगा और आंखें बंद रही होंगी तो आपने देखा होगा कि आंखों से हाथ हटाती, उंगलियां हटाती, ऐसे बिल्कुल चमकना शुरू हो जाता है हमारा ये कपाल। यही होता है कि कपालभाति करने से भी चमकता है, और अंदर से जब हम भ्रामरी करते हैं तो आपको अलग ही एक एनर्जी कहो या इसको आप कुछ भी रोशनी कहो, वो आपको फील होती है। हुई किसी को? अच्छा बताओ, है बच्चों? हाथ हटा के लगा ऐसा कुछ चांदना सा हुआ है ना, तो ऐसे ही चमक जाओगे बिल्कुल। चलो अब ओम का जाप करते हैं।
अब आपको कुछ चीज़ों पे बिल्कुल हर टाइम आपका ध्यान रहना चाहिए कि सुबह उठते ही अपना चेहरा देखो, हंसता हुआ चेहरा आपको मिलना चाहिए। काम इतना होना चाहिए आपके पास कि आपको उठने का ही टाइम ना मिले, अपनी सीट पे बैठ गए और किसी से फालतू मतलब नहीं। ये निकल जाते हैं 5 बजे और फिर 9 बजे तक घुसते हैं हॉस्टल में जाके, तो ऐसे नहीं। कहीं जा भी रहे हो किसी के साथ भी तो काम की बात होनी चाहिए। जो भी आपका पार्टनर हो, दोस्त हो, साथी हो, बंधु हो, जिसके भी साथ आप ज़्यादा समय रहते हो, देखो दोस्त कोई एक आधा ही होता है, भीड़ नहीं होती है किसी की भी। आप भी जितने यहाँ बैठे हो किसी का कोई एक ही होगा अच्छा दोस्त बिल्कुल, तो उसके साथ इस तरह की बात करो कि दोनों की लाइफ आपकी ग्रोथ हो, दोनों की लाइफ में इस तरह की आपकी बातें होनी चाहिए, इधर उधर की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ करने के लिए है, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना। योग करोगे तो दिमाग खुल जाएगा और फिर आप ऐसे ही नए नए इतिहास बनाते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके साथ कुछ अच्छा हो गया। तो ऐसे अब दोनों हाथों को ऐसे गर्म करके पूरे शरीर में अपने ऊर्जा भर के ऐसे ही आपका अपना हर दिन नया जीवन हो जाता है। सुबह ही आप फिर से नए जीवन के साथ उठते हो। बहुत से लोग नहीं उठते हर सुबह। आप उठे तो धन्यवाद भगवान का। रात को सोओगे तो भगवान को धन्यवाद बोलना कि भगवान जी जैसे आज उठाया ऐसे ही कल को उठाना, ऐसे ही परसों उठाना, ऐसे ही 100-200 साल तक मुझे बनाए रखना। जैसे कहोगे ऐसे करूँगा, आपकी पूजा मान के करूँगा हर कर्म को, ठीक है। तो भगवान की पूजा मान के सारे काम करो। खा रहे हो तो बस मस्ती में चबा चबा के इतना चबाओ कि वो मुंह में ही आपके तरल पदार्थ बन के तब अंदर जाए, है ना। इस तरह चबा चबा के खाना चाहिए। वो फिर आपके शरीर में लगेगा फिर वो, क्योंकि जब उसके मुंह में ही उसके अंदर ग्लूकोज और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल टूट टूट के अंदर जाएंगे, तो फिर वो आंतों के द्वारा हमारे खून में शरीर में लगेंगे। ये होती है खाने की विधि। अच्छा, खाने के लिए ऐसा होता है बच्चों का कि भाई जल्दी जल्दी चबा चबा के 2 टुकड़े, मतलब 1 टुकड़ा खाया और उसको बस 2-3 बार इधर करा पेट में, फिर खा के पेट में ऐसे करके 4-5 रोटी खा लेते हो। 4-5 तो खा लेते होंगे नॉर्मल, अगर आप चबा चबा के खाओगे, ठीक है। 1 टुकड़ा लिया मुंह में, उसको चबा के। अच्छा, इस चीज़ को कभी करके तो देखो, करते नहीं ना, ऐसे नहीं किया कभी। चबा के खाओगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है बिल्कुल, मतलब वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर वो खाली सूखी रोटी भी खाओगे ना, उसको चबा चबा के, वो भी आपको टेस्टी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर वो बिल्कुल अपनी, बस आप अपने नेचर के साथ रहोगे उस टाइम पे। जब उसको चबाओगे खाओगे तो आप बिल्कुल मस्ती में रहोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे कामों को भगवान की पूजा मान के करो। ये शरीर आपको दिया है भगवान ने इतना अच्छा, इसको बर्बाद मत करो, इसके अंदर कुछ भी मत डालो, इसको विधि के साथ रखो, बैलेंस में बना के रखो अपना शरीर, मन, आत्मा, फिर परमात्मा से मिलन तभी होगा, वरना ऐसे भटकते रह जाओगे। तो खाने को चबा चबा के खाओ, शरीर में भी लगेगा, टेस्ट भी आएगा। खा के देखना कभी केला। अच्छा, केला होता है कि लोग बाग सोचते हैं कि केला तो ऐसे ही मुँह में डाला कि वो तो पहले से ही थोड़ा वो होता है गिलगिला टाइप, मतलब गला गला, तो उसका ऐसे ही खा लेते। तो कभी केले को भी चबा के खा के देखो आप, उसमें तो फिर भी दांतों का कोई काम नहीं है, पर फिर भी आप उसको मुंह में बिल्कुल ऐसा तरल पदार्थ बना के उसको पेट में डालो, टेस्ट अलग हो जाएगा। मैं कह रहा कि आप 4-5 रोटी की जगह 2-3 रोटी खाओगे, इतनी वो होता है। और इतनी ही खानी चाहिए, क्या है, भर लिया राशन दबा के, वो ना शरीर में लगता। अच्छा, खा रहे और फिर भी ऐसे के ऐसे ही वो बैठी वो पीछे ऐसा ही बैठा है कि ये भी खूब खाते होंगे पर लग नहीं रहा शरीर में। चलो, यहाँ आने के बाद सबको ऐसे भूत प्रेत चढ़ जाते हैं अब नहीं चढ़ेंगे, अब ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो चबा के खा के देखो, ठीक है। 1 महीने में तो तुम्हें रंग दिखना शुरू हो जाए। क्या चबा के खाते कब हो? चलो, आराम आराम से आओगे लाइन पे, चबा चबा के खा रहे हो जाएगी। ऐसे फिर भुजंगासन भी तो करते हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स करके आपको बिल्कुल ऐसा बना दूंगा जैसा आपको बॉडी अपनी चाहिए, है भाई। यूँ ही है बात। चलो, अभी फिर कुछ और बात बताता हूँ तुम्हें, कैमरा बंद करके। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इंटर्नशिप आप सबको करनी है।